बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज कुछ आपके कुछ मेरे इस पल को दिव्य रमेश जी की लिखी कविता औरत के साथ जोड़ते हैं। आइए पढ़ते हैं साथ में इस कविता को। क्या कुछ इस कविता में इन्होंने लिखा है और हम क्या कुछ सीख पाते हैं, है ना। मैं हूँ ये आप हों, एक कल्पना कर सकते हैं उस समय का जिस समय ईंधन के स्थान पर ये गैस हीटर इंडक्शन कुछ नहीं था, सिर्फ चूल्हा था, वो लकड़ियों वाला जिसमें आग कम और धुआं अधिक होता था। ये पूरी कविता उस समय का ही है। आप ध्यान से सुनिएगा इस कविता को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और समझने को भी। वहाँ भी आग है, कहा किसी ने, वहाँ भी आग है, कहा किसी ने। मैंने पूछा सबूत, ऐसा कवि लिखते हैं। वहाँ भी आग है, कहा किसी ने। मैंने पूछा सबूत, उठता हुआ धुआं दिखा दिया उसने। उठता हुआ धुआं दिखा दिया उसने। वहाँ भी आग है, कहा किसी ने। मैंने पूछा सबूत, उठता हुआ धुआं दिखा दिया उसने। क्या उसे सच में नहीं मालूम, अगर मैं हूं या आप हो आज के समय के, तो यही कहेंगे ना, वहां आग लगी है शायद। ये कविता तो उस समय की होगी जब ये, इसमें दो किरदार आपने समझा होगा, एक कवि और दूसरा जो उनको दिखा रहा है, तो दोनों तो एक ही समय के होंगे। पर शायद कवि को पता है, कवि जी को, इनको नहीं पता है, तभी तो कह रहे हैं ना ऐसा। क्या कह रहे हैं समझिएगा, आगे चल के और भी क्लियर होगा अभी। वहाँ भी आग है, कहा किसी ने। मैंने पूछा सबूत, उठता हुआ धुआं दिखा दिया उसने। क्या सच में उसे नहीं मालूम, क्या सच में उसे नहीं मालूम। वहाँ बटोरी गई गीली सूखी लकड़ियों से खप रही एक औरत है। वहाँ बटोरी गई गीली सूखी लकड़ियों से खप रही एक औरत है। आपने सुना होगा और जाना भी होगा कि धुएं से जितनी भी बीमारियां होती हैं वो तब उस समय की औरतों को अधिक होता था। सिर्फ यही कारण था कि एक खिलता हुआ आग भी नहीं मिल पाता था। किस लिए? बस सबका पेट भरने के लिए, भोजन बनाने के लिए, है ना। वही लिखा है, क्या उसे सच में नहीं मालूम। वहाँ बटोरी गई गीली सूखी लकड़ियों से खप रही एक औरत है। सदियों से आग के लिए धुएं से लड़ रही एक औरत। सदियों से आग के लिए धुएं से लड़ रही एक औरत। कैसी लगी आपको कविता? ज़रूर बताइए कमेंट में, इंतज़ार है आपके कमेंट का। और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से इस कविता को समझ लिया होगा, है ना।